गुड मॉर्निंग क्लास। ये चैप्टर जो है हमारा महाभारत का भीम और हनुमान, चैप्टर नंबर है 17। तो इस चैप्टर की एक छोटी सी स्टोरी आपको बता देते हैं कि जब युधिष्ठिर यानी कि भीम और सब लोग मिलके पांडु पुत्रों को वनवास भेजा गया था, तो उस समय जहाँ वो रह रहे थे, एक दिन बहुत अच्छा सा मौसम था। जैसे कभी बहुत शाम का समय हो और बादल हो जाएं, ठंडी ठंडी हवा चलने लगे तो बड़ा अच्छा लगने लगता है, मन को बड़ी खुशी सी मिलती है। तो उसी तरह जो है उन्होंने वो जो है वहाँ पे रह रहे थे, और वहाँ जहाँ वो आश्रम में रह रहे थे, उस आश्रम के बाहर जो है उस मौसम को देखते हुए भीम जो है जाकर वहाँ खड़े हो गए, और उन्हीं के बगल में जो है द्रौपदी भी जाके खड़ी हो गई। युधिष्ठिर खड़े थे, उनके साथ द्रौपदी खड़ी हो गई, और जब पीछे से भीम पहुँचे तो वो भी वहीं खड़े हो गए और उनसे बातचीत करने लगे। तो द्रौपदी के हवा क्योंकि बहुत तेज़ चल रही थी, तो वहाँ से कहीं से एक बहुत ही सुंदर सा फूल जो है उड़ता हुआ उनके पास पैरों के पास में आ गया। तो उन्होंने जो है द्रौपदी ने अपनी इच्छा जाहिर करी भीम से कि मुझे ये पुष्प चाहिए, यानी कि फूल चाहिए। तो भीम क्योंकि उनको बहुत अधिक प्रेम करते थे, और उन्होंने वो इच्छा पूर्ण करने के लिए वो जो है उस फूल को ढूंढने के लिए वन में निकल पड़े, जिस दिशा से हवा आ रही थी, क्योंकि हवा के जरिए आया था वो फूल उड़कर। तो उनको ये लगा जिस दिशा से ये हवा आ रही है, जिस तरफ से चल रही है, तो उस तरफ को जाएंगे तो हमें जहाँ ये फूल खिले हैं वो बगीचा मिल जाएगा। और वो ये सोचते हुए वहाँ पे उस हवा उस तरफ चल दिए। तो वहाँ एक बहुत बड़ा सा बहुत सुंदर सा बगीचा था। वहाँ पे उन्होंने देखा ये वाले बहुत सारे पुष्प वहाँ पे लगे हुए हैं, यानी कि पेड़ लगे हुए हैं। लेकिन उन पेड़ों तक, उन पौधों तक पहुँचने के लिए जहाँ जाना था, जो रास्ता था, वहाँ पे एक बहुत बूढ़ा सा बंदर और बहुत उम्रदार बंदर था, और वो वहाँ पे अपनी आराम से बीच में रास्ते में लेटा हुआ था। तो भीम ने उनसे कहा कि भाई वानरराज, आप यहाँ से हट जाइए, मुझे यहाँ से निकलना है, और आप जो है बीच रास्ते में बैठे हुए हैं। तो वानर ने जो है उनसे कहा कि भाई तो मैं तो हिल नहीं सकता, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ और मैं बहुत बूढ़ा भी हूँ, तो मैं हिल नहीं सकता यहाँ से। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप ऐसा करिए कि मेरी जो पूँछ है वो हटा के एक किनारे कर दीजिए, वहाँ से निकल जाइए। तो उन्होंने कोशिश करी कि उनकी जो वो है पूँछ, उसको वो हटा सके, क्योंकि उन्होंने भीम ने ये कहा कि किसी भी जो पशु होता है या जो कोई है, उसको लांघना नहीं चाहिए, यानी कि उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर से पैर लांघ के नहीं जाना चाहिए। और वो आप बीच में लेटे हैं तो मैं कैसे निकलूं? तो उन्होंने बस यही बात कही कि भाई आप अगर हिला सकते हैं तो आप मेरी पूँछ हटा दीजिए और निकल जाइए, मैं मगर नहीं हिलूँगा, मैं तो नहीं उठूँगा यहाँ से। और उन्होंने भीम ने बहुत कोशिश करी कि वो जो है उनको उनकी पूँछ को हिला सकें, लेकिन वो ऐसा इतना सा भी नहीं कर पाए कि पूँछ को ज़रा सा भी हिला पाए हों। और जब उन्हें ये समझ में आ गया कि ये बानर जो यानी कि बंदर है, वो कोई साधारण सा बंदर नहीं है, और उन्होंने तब जो है उनसे हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं आप है कौन? मैं जो हूँ मैं आपको हिला नहीं पा रहा हूँ, आपकी पूँछ को नहीं हिला पा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप कोई बहुत ही जो है तेजस्वी बानर हैं, तो इसलिए आप बता दीजिए, आप अपना परिचय दीजिए। तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। अब पवन पुत्र के नाते भीम और हनुमान दोनों भाई थे। एक तरीके से देखें तो वो दोनों भाई थे, क्योंकि उनके पिता दोनों के एक थे। पवन यानी कि जो हनुमान थे वो भी जो हैं पवन यानी कि वायुदेव के ही पुत्र थे, और भीम भी वायुदेव के ही पुत्र थे। तो पिता दोनों के एक थे, माताएं भले ही दोनों की अलग अलग थीं, लेकिन पिता दोनों के एक थे। उन्होंने उनसे बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने जो है उनसे कहा कि जो है उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि भीम, जब युद्ध होगा तो मैं तुम्हारे भाई जो अर्जुन हैं
उसके रथ पे लगी हुई ध्वजा पर मैं स्वयं वहाँ विद्यमान रहूँगा, यानी कि वहाँ पे मैं अंकित रहूँगा, और जिसकी वजह से तुम्हारी इस युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। तो ये आपके भीम और हनुमान का एक छोटा सा चैप्टर है, जो कि आप लोग इसको वीडियो, जिन लोगों ने क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं गूगल मीट पे, वो लोग इस वीडियो को देख के इस चैप्टर को समझ सकते हैं। बाकी ग्रुप में आपके जो है आता है होमवर्क, क्लास वर्क, सब कुछ आता है। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वर्क को अपनी कॉपी पे सभी लोग पूरा करके तैयार करके रखें। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।